टाइम पास से मिले, टाइम पास। हो राजधानी जो ईद की नमाज के बाहर मीडिया से भी उन्होंने कहा या ईदगाह के मेंबर से कहा, एसआईटी का स्वागत और अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये टाइम पास से मिले, टाइम पास। एसआईटी बनने 3 महीना होने जा रहा है, टाइम पास चल रहा है और आगे भी टाइम पास चलेगा। ना उनको कभी एसआईटी समझी, ना उन्होंने जिन लोगों को नोटिस लगी ना उनकी खिदमत की। सिर्फ बोल बचन, अपनी दुकान चलाना, बोल बचन देना, ये उनका हमेशा यही काम करते आए हैं। और वही बात है, सरकार की चापलूसी करना, एसआईटी का स्वागत करना, इस्तेकबाल करना, ये चापलूसी है सरकार की। लेकिन आज स्टेज से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चंदा देने से मना किया था, आज उनकी वजह से हमारा चंदा डबल हो गया। अच्छा है, मुबारकबाद। हमने तो सिर्फ दीनी तंजीम जो चंदे के पैसे से सियासत करती है उनको चंदा देने के हमने नहीं कहा। और अगर अब आवाम भी समझ रही, उन्होंने अपने ऊपर लिया तो इसका मतलब वो चंदे का इस्तेमाल करते थे, इसका मतलब ये हुआ। बहरहाल अगर ज्यादा चंदा हुआ है, सिर्फ एक गुजारिश है, आवाम के सामने फिगर लेके आ जाओ और वो पैसा तुम साल भर कौन से अकाउंट में रखने वाले हो, या किसके मकान के अंदर वो रहने वाला है, या कोई ऑफिस की तिजोरी में रहने वाला है क्या, ये भी आवाम को बता दे तो फिर मैं एक मर्तबा उनका इस्तेकबाल करूंगा। अगर ये बता दिए तो पैसा कहां रखा जाने वाला, चंदे का। आवाम ने अपनी हलाल कमाई का जो चंदा दिया है, जो आवाम की ये बैतुल माल है, बैतुल माल का पैसा कहां रखा जाने वाला है साल भर। बैंक अकाउंट, तो उसका अकाउंट नंबर जाहिर करो, बैंक का नाम जाहिर करो, या आप ये बता दो कि ऑफिस के अंदर हमारे पास एक लॉकर है, वो चाबी ये फला के पास रहेंगी। अगर वो तकवा परहेजगार आदमी होगा तो मैं भी यकीन करूंगा, शहर भी यकीन करेगा। या किसी के घर में रहेगा क्या, या उससे कोई जमीन खरीद कर उसको बढ़ाने की कोई अच्छा लाइमल उन्होंने तैयार किया होगा। तो तमाम ही बातें आवाम के सामने अब आना चाहिए। माफिया के खिलाफ कुछ कहा, टीचरों के साथ इस्तेसाल होता है उस पर भी कहा, और जिस तरीके से तालीम माफिया सरकार का भी लूट कर रही है और शहर की आवाम का भी लूट कर रही है, इस पर भी उन्होंने कहा। आप कहते हैं इससे पहले भी लेटर दिया गया था, बस उम्मीद यही है कि अब तोड़ी नहीं कर लेना, चलते चलते यहाँ दम दे देने का, बाद में तोड़ी करना। तोड़ी नहीं होना चाहिए, ईमानदाराना अगर है। और एक मिंबर बोला गया है, ईद की नमाज ईदगाह से अगर बोला गया है, मिंबर से बोला गया है, तो कम से कम उसका लिहाज रखना मिंबर का, तोड़ी नहीं होना चाहिए। पूरा जो बयान हुआ था आज का, आप उसको किस नजर से देखते हैं? क्या वो बयान दीनी था या सियासी था? आप क्या देखो, ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर की आवाम शहर की सबसे बड़ी ईदगाह के ऊपर आज से नहीं कई बरसों से जाती है। वक्त वक्त के इमाम बदले, वक्त वक्त के इमाम जिन्होंने इमामत की, उन्होंने दीन इस्लाही बात की, लेकिन जब से हमारे शहर के एमएलए वहां के इमाम है, वो जब से 90% बात वो सियासी करते हैं और प्रशासन को बताते हैं कि देखो मैं ऐसा बोलूंगा, और उसका आड़ में सिर्फ प्रशासन को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इतना बड़े मजमे के अंदर बड़े मजमा अगर सामने होता है तो जाहिर सी बात है इस्लाही बात बोलना चाहिए, समाज के अंदर क्या बुराइयां पनप रही है उस पर बोलना चाहिए, समाज को आइंदा साल के लिए क्या लाए एक मैसेज देना चाहिए कि हमारे बच्चों की ये तरबियत होना चाहिए। एक इस्लाही अगर वहां से अगर बात होती तो मैं समझता हूँ शहर को फायदा मिल सकता था। लेकिन जो बात आज वहां पर की गई वो मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए भी की जा सकती थी, लेकिन उसका फायदा उठाया गया, ऐसा मुझे लगता है। वक्फ जो बिल आया है उसके ऊपर उनको समझेंगे तो बोलेंगे ना, बिल क्या है, क्या अमेंडमेंट होने वाला है, तो वो समझेगा तो बोलेंगे ना। काली फीट भान लेना, तो मैं भी भान के फोटो खिंचा सकता था, लेकिन नहीं,
ना तो तुम डिबिट लगा लो, डिबिट बैठा लो, किसको कितना समझता है। बिल आया, पहले के बिल में क्या था, आज बिल जो आया वो कितना खतरनाक है। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता लोग हैं, वर्कर लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमको सब समझता है, दिख रहा है। तो इसीलिए नहीं बोला गया कि मालूमात नहीं होगी उनके पास। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास, रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।